सभी को जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए जानते हैं 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी और ये एकादशी 30 दिसंबर को रखी जाएगी। इस साल की लास्ट एकादशी 30 दिसंबर को। पुत्रदा एकादशी विशेष करके संतान प्राप्ति और संतान की खुशहाली के लिए और पारिवारिक खुशी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा होती है और खाटू श्याम बाबा का भी एकादशी का दिन जो है बहुत ही प्रिय है। श्री कृष्ण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है और एकादशी विष्णु भगवान का ही व्रत है। तो कृष्ण जो थे विष्णु जी के अवतार थे और खाटू श्याम जी को भी श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन खाटू श्याम बाबा की पूजा और अर्जी उपाय करने से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है और एकादशी का व्रत रखना बहुत ही फलदायी भी माना जाता है। एकादशी के दिन खाटू श्याम बाबा की पूजा कैसे करें? पौष पुत्रदा एकादशी पे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। हो सके तो हल्का पीला या सफ़ेद कलर का पहने और व्रत का संकल्प लें। आपको संकल्प में बोलना है, मैं पुत्रदा एकादशी व्रत रख के खाटू श्याम बाबा की कृपा चाहती हूँ या चाहता हूँ। फिर पूजा की तैयारी कर लें। खाटू श्याम बाबा की मूर्ति या चित्र जो भी है उसको अच्छे से साफ कर लें। पूरा मंदिर आप अपना गंगा जल से शुद्ध स्वच्छ कर लें। एकादशी के दिन तुलसी जी का पत्ता जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन तो तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़ के आप रख लो। और ध्यान रहे, एक तुलसी जिसमें आप पूजा करते हो उन तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ना है। कोई भी आप अपने घर में तुलसी जी का पेड़ लगाओ ना तो 2 पेड़ लगाना चाहिए तुलसी माँ का, कि एक तुलसी माँ को जल देते हैं तो उनका पत्ता नहीं तोड़ा जाता है कहा जाता है। और दूसरी तुलसी माता जो रहती है उनका आप पत्ता तोड़ सकते हैं। श्याम बाबा को पीले फूल, दीप, धूप, इत्र चढ़ा लें और शुद्ध घी का दीपक जला लें। आप ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप 11 या 108 बार जरूर करें। श्याम बाबा को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। श्याम बाबा को भोग में अगर आप चूरमा बना रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर चूरमा नहीं बना रहे हैं तो कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं और मिश्री, मखाना और फल भी चढ़ा सकते हैं। फिर आपको प्रार्थना करना है, हे खाटू नरेश, मेरे परिवार को आप सुखी रखें, मेरे संतान पे आप कृपा बनाए रखें, सुख समृद्धि प्रदान करें। बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत रहते हैं तो निर्जला व्रत रहें और फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप अर्जी भी लगा सकते हैं, सटनाजा का उपाय कर सकते हैं या 21 गुरुवार नहीं, आप 21 एकादशी का उपाय कर सकते हैं या 11 एकादशी का। अगर गुरुवार का उपाय करना होता है तो गुरुवार के दिन से ही आपको करना है। और इस दिन आप कहा जाता है खाटू श्याम बाबा को एकादशी के दिन कोई भी अर्जी लगाने से बहुत ही जल्द पूरी होती है और फलदायनी होती है। एकादशी मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी पूरा होती है। एकादशी को कोई भी आपकी अर्जी हो तो एकादशी को आप जरूर लगाएं। लेकिन हाँ, अगर आप जो अर्जी जैसे कि एक साथ 2 अर्जी नहीं लगा सकते, रुमाल वाले में एक साथ 2 लगा सकते हैं क्योंकि वो रुमाल तो एक ही रहता है ना। आप इस दिन मन्नत का धागा भी बांध सकते हैं एकादशी को, पौष पुत्रदा एकादशी को, क्योंकि मन्नत का धागा भी बांधा जाता है। क्योंकि ये जो एकादशी का व्रत होता है खाटू श्याम बाबा को बहुत ही प्रिय होता है। खाटू श्याम बाबा को एकादशी के दिन इसलिए प्रिय होता है क्योंकि जो एकादशी का व्रत है वो तो होता है विष्णु जी के लिए, लेकिन विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी माने जाते हैं और कलयुग में कृष्ण जी के अवतार श्याम बाबा माने जाते हैं। इसलिए एकादशी श्याम बाबा को भी प्रिय है क्योंकि ये कहा जाता है खाटू श्याम बाबा श्री कृष्ण के अवतार हैं और श्री कृष्ण जो थे वो विष्णु भगवान के अवतार थे। एकादशी के दिन तुलसी माता का भी बहुत ही महत्व होता है। एकादशी के दिन तुलसी माता का तो सबके घर पे रेगुलर पूजा होता है, लेकिन उस दिन आप तुलसी माता को पीला फूल जरूर अर्पित करें और
जब आप खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं या भगवान विष्णु का एकादशी के दिन, तो तुलसी माँ का पत्ता जरूर अर्पित करें। एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है। तुलसी माँ जो थी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय थी। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। जय श्री श्याम के लिए जय।